कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित में लस और मस पर आधारित सवालों को हल करा रहा हूँ। तो आज हम दो सवाल कर रहे हैं। वो है, दो सवाल लिखे हैं मैंने बोर्ड पर कि निम्न संख्याओं का म से ज्ञात कीजिए और निम्न संख्याओं का ल से ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग है, इसमें म से ज्ञात करना है और इसमें ल से ज्ञात करना है। और ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसके अंदर आपको 24, 32 और 48 इसका आपको क्या ज्ञात करना है, म से। तो म से में आपको पता है कि जितनी संख्याएं दे रखी होती हैं उन सब का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ल से ज्ञात म से ज्ञात करते हैं। और ल से हम भाग विधि के द्वारा सभी संख्याओं का एक साथ ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पहले इसमें आपको सवाल दे रखा है 24, 32 और 48। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले संख्या है 24। तो 24 के अंदर सबसे पहले हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 बार गया। फिर 2 का भाग 12 में, तो पूरा पूरा जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर 3 का, 3 एकम 3। ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड। अब 32 का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप सीधा भाग नहीं लगा सकते तो आप रफ के अंदर भाग को करके देख लीजिए। 2 का भाग, 2 एकम 2, पहले एक बार, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 उतार दिया, कितने हो गए, 12 हो गए। तो 2 का भाग 12 में, 2 छंग 12, यानी 16 बार गया। अब 16 कितनी बार आता है 2 के पाड़े में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 8 बार। और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 का, 2 एकम 2। अब 48, पहले 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार गया। कितनी बार, 24 बार। फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 छंग 12, फिर 2 का, 2 तिया 6 और फिर 3 का 1 बार। फिर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं, इनके हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 24 में 2 3 बार आया हुआ है, तो 1 2 3। अब देखिए, इसके अंदर 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में 2 गैप छोड़ देंगे और फिर अंत में लिखेंगे 3। फिर 32, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 नहीं है इसके नीचे, तो हमने खाली जगह छोड़ दी डैश। फिर 48, 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। अब देखिए 2 नहीं है तो खाली जगह छोड़ दी हमने और यहाँ लिख दिया 3। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों के अंदर कॉमन संख्या है, यानी सार्व गुणनखंड कौन सा आ रहा है। तो एक तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है इसके अंदर, फिर एक 2 का जोड़ा बन रहा है और फिर एक 2 का जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर एक जगह खाली है, जोड़ा नहीं बन रहा, इसमें 2 जगह खाली है, इसमें 1 जगह खाली है। तो इसका मतलब ये पीछे वाली संख्याओं के युग्म यानी जोड़े नहीं बन रहे, केवल आगे वाली संख्याओं के ही युग्म बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 24, 32 और 48 का
म स। अब देखिए इस हर एक जोड़े में से यानी युग्म में से आपको एक एक अंक लेना है। तो 3 युग्म बन रहे हैं दो दो के, तो हमने 3 बार 2 उतार दिया और फिर आपको इनकी क्या करनी है, गुणा। तो 2 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा म से आया 8 और ये हमारा आंसर। तो ये तो था म से। अब अगला सवाल है आपका, निम्न संख्याओं का ल से ज्ञात कीजिए। तो ल से तो हम क्या करते हैं, एक साथ ही भाग विधि के द्वारा हल करते हैं, जो सरल रहता है। यानी 18, 36 और 72। तो वही तरीका, भाग तो सबसे पहले 2 को ही लगाना है, लग रहा हो तो 2 के पाड़े में देखिए 18 कितनी बार आता है, अभी हमने किया था, देखिए यहाँ पे 9 बार आता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर सीधा भाग नहीं कर सकते तो आप रफ में करके देख लीजिए। तो 36 के अंदर 2 का भाग, 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 उतरा 6 उतार दिया, 2 अट्ठे 16 यानी 18 बार। फिर 72 में 2 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 2 उतार दिया, 6 दूनी 12, 36। फिर 2 का भाग, तो देखो 2 का भाग 9 में तो जाता नहीं है, तो 9 अपने स्थान पर वापस नीचे उतर जाएगा। 18 में जाता है, हमने लगाया था भाग अभी 9 बार, और 36 के अंदर जाता है 18 बार, ये हमने लगा के देखा था अभी यहाँ पे। अब देखिए फिर 2 का भाग, तो 9 अपने स्थान पे, फिर 9 अपने स्थान पे, और 2 का भाग 18 के अंदर, 9 दूनी 18। अब 9 9 9 आ गया, अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन किसका जाएगा, अब 3 का जाएगा। तो 3 का भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और फिर 3 के अंदर 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हमने लगा दिया भाग, और अंत के अंदर सब में 1 1 1 आ गया। अब आपको निकालना है इसका लस। क्या निकालना है, लस। तो 18, 36 और 72 का लस। तो देखिए 2 आया हुआ है 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 आया हुआ है 2 बार, तो हम करेंगे इनकी गुणा। तो देखिए 3 का पाड़ा 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 को 2 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 को फिर 2 से करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 36 को फिर 2 से करेंगे, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, और ये आपका आंसर। तो आज हमने 2 सवाल किया, एक म स पर और एक ल स पर। इन 2 सवालों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर इनको स्वयं हल करने का अभ्यास करना है। अब आपका इंग्लिश के पीरियड में स्वागत है। इंग्लिश में आज आपको नंबर सिखा रहा हूँ। नंबर यानी वचन बदलना, हम हिंदी में जिसे कहते हैं एक वचन से बहुवचन में बदलना, उसी प्रकार इंग्लिश में होता है नंबर्स। तो एक नंबर्स को अंदर एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर, SINGULR, सिंगुलर। ये एक वस्तु या एक व्यक्ति को बताता है। अब हमें इसको बदलना है, तो हम एक वचन कैसे बदलते हैं, बहुवचन के अंदर, यानी एक से ज़्यादा। तो इसमें अगर इंग्लिश के अंदर हम एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और जो बहुवचन होता है उसको बोलते हैं प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। तो आज हमें यही देखना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1, जैसे मैंने लिखा सिंगुलर के अंदर KEY, की मीन्स क्या होती है, चाबी। क्या होती है, चाबी। अब इसका बहुवचन यानी प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, KEY,
वाई एस, कीज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कीज। तो के ई वाई की मीन्स चाबी, के ई वाई एस कीज मीन्स चाबियां। फिर टी ओ वाई टॉय, टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना, यानी एक खिलौने की बात हो रही है। अब इसको हमें प्लूरल में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? टी ओ वाई एस, क्या लिखेंगे? टॉयज। क्या लिखेंगे? टॉयज। टॉयज मीन्स खिलौने। क्या लिखेंगे? खिलौने। फिर 3 नंबर ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। एक सेब, अब सेबों की बात हो रही है, तो ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स। एप्पल मीन्स क्या होती है? सेब, यानी एक से ज्यादा। फिर एक लिखा मैंने एफ एल वाई, फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है? मक्खी। एक, अब इसको क्या बोलेंगे? फ्लाइज। तो हम क्या करेंगे? इस फ्लाई को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, तो यहाँ पर देखिए वाई जो लिखा हुआ है, इस वाई को हटा देंगे। क्या कर देंगे? वाई को हटा देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा एफ एल। अब वाई को जब हटाएंगे तो वाई को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? साथ में आई ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आई ई एस। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लाई, मक्खी, फ्लाइज, मक्खियाँ। फ्लाई, मक्खी, फ्लाइज, मक्खियाँ, यानी वाई को हटाया, आई ई एस जोड़ दिया। फिर एल ए डी वाई, लेडी। लेडी मीन्स क्या होती है? औरत, यानी एक जने की बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है, एक जने। अब औरतें, तो हम क्या करेंगे? एल ए डी। अब देखिए वही बात, वाई को हटाएंगे और वाई को हटा के हम क्या जोड़ देंगे? आई ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आई ई एस। तो क्या बन जाएगा? लेडीज। एल ए डी आई ई एस, लेडी का लेडीज। अब ओ एक्स, ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल, एक बैल की बात है। अब इसको हमें प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऑक्स का प्लूरल वर्ड होता है ऑक्सन। तो ओ एक्स ई एन, ऑक्सन। ऑक्सन मीन्स क्या होते हैं? अनेक बैल, यानी बैलों हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमने लिखा सी एच आई एल डी, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। अब अधिक बच्चे होते क्या बोलेंगे? बच्चे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। टी डबल ओ टी एच, टूथ। टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। अब इसको जब हम बदलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि टी डबल ओ टी एच, टूथ को हम क्या करेंगे? डबल ओ को हम चेंज कर देंगे, डबल ओ की जगह डबल ई कर देंगे। जैसे टी डबल ई टी एच, टीथ। टीथ मीन्स क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं? दांत। फिर डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। अब इसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ध्यान रखना है आपको, एफ ई को हटा देना है। एफ ई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो डब्ल्यू आई एफ ई को हटा के इसके स्थान पर वी ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? वी ई एस। तो क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइफ। डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। इसको हम जब चेंज करेंगे तब ये बनेगा डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ। फिर अगला है, हमने 9 लिखे हैं अभी तक, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। वाइफ का हमने लिखा डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ। फिर इसका 10 नंबर देखिए, मैंने लिखा सी आई टी वाई, सिटी। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। अब इसका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हमने लिखा सी आई टी, और वाई को हटाएंगे, इसकी जगह जोड़ देंगे आई ई एस, सिटीज। क्या हो जाएगा? सिटीज।
यानी अनेक शहर। अब एक मैं लिख रहा हूँ, देखिए SHEEP, शिप। शिप मीन्स क्या होती है? भेड़। तो इसका जो सिंगुलर है इसको हम प्लूरल में बनाएंगे तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसमें शिप का क्या रहेगा? शिप ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर MOUSE, माउस। MOUSE, माउस। माउस मीन्स क्या होता है? चूहा। अब अनेक चूहे हो तो चूहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइस बोलेंगे। MICE, माइस। माइस मीन्स चूहे। तो देखिए अभी हमने सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन हमने 12 वाक्य 12 मीनिंग लिखे। आपको इन 12 को अपनी कॉपी में नोट करना है, इनको याद करना है और फिर बिना देखे इनको हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।